I scored. I didn't expect this in my class 10th result. So hi guys, welcome back to my channel, and today on this video I am going to tell you about my class 10th board result. So first of all, मेरे सबसे पहले मैं बताऊँ तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये परसेंटेज आएगी. Like I am not at all a dumb student. मैंने पर तभी भी 10th में ये रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करा था. क्यों नहीं करा था मुझे भी नहीं पता, क्योंकि गाइज देखो, देयर इज़ अ रिलेशन जो कि हम सुनते आ रहे हैं बहुत टाइम से कि आईसीएसई की 60% सीबीएसई के 90% के बराबर होती है, जो कि मुझे पूरी तरीके से तो सच नहीं लगता, बट हाँ कहीं ना कहीं तो ये सच है, क्योंकि बस है तो है. आई स्कोर्ड 5th रैंक इन माई होल स्कूल इन क्लास 10th, and in the whole district I scored 8th rank. So yeah, I am a topper but not that much. So let's get started. सबसे पहले मैं अपना इंग्लिश का रिजल्ट बताती हूँ. तो इंग्लिश में आईसीएसई बोर्ड में 2 सब्जेक्ट होते हैं. सीबीएसई में एक ही ओवरऑल इंग्लिश होता है जिसमें ग्रामर और लिटरेचर दोनों मिक्स होती हैं. बट इन आईसीएसई बोर्ड दे आर डिवाइडेड इन 2 सब्जेक्ट्स इन विच देयर इज लिटरेचर एंड लैंग्वेज. तो लैंग्वेज में मेरे आए थे 100 में से 80 मार्क्स. ठीक है, तो इसमें आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिक्स होते हैं. तो 100 में से 80 मार्क्स ठीक थे. एंड इन लिटरेचर आई स्कोर्ड गुड मार्क्स, मतलब गुड तो नहीं कह सकती बट या एवरेज मार्क्स, कि मेरे 100 में से लिटरेचर में सबसे पहले तो गैस करना. ठीक है, सो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इन द कमेंट सेक्शन गेस द परसेंटेज आई स्कोर्ड. ठीक है, एंड देन आई विल टेल यू. सो इन लिटरेचर आई स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 100. दैट्स लाइक ओके, गुड मार्क्स. गुड मार्क्स नॉट ओके. अभी लोग मेरे को पीटना शुरू कर देंगे 90 पे ओके बोल दिया. तो या अच्छे मार्क्स आए थे मेरे. और इसका मेरा एवरेज बना था, यानी टोटल इंग्लिश में मेरे आए 85 मार्क्स. सो 2 मार्क्स का एवरेज बनाया जाता है पूरे एक सब्जेक्ट के लिए. तो इंग्लिश में मेरे 85 आउट ऑफ 100 आए थे परसेंटेज मार्क्स, अगर मैं कहूँ. देन इन हिंदी आई स्कोर्ड मेरे लिए वो मार्क्स अच्छे नहीं थे. क्यों नहीं थे? क्योंकि मैं हिंदी में बचपन से बहुत अच्छा स्कोर करती हुई आई हूँ, एंड फॉर मी इट्स नॉट गुड. तो हिंदी में मेरे लिए ठीक ठाक मार्क्स आए थे. 100 में से आए थे मेरे 83 मार्क्स. देन देर इज़ अ सब्जेक्ट कॉल्ड एसएसटी, जो कि तो इन हिस्ट्री सिविक्स आई स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 100. ये तो इन ज्योग्राफी आई स्कोर्ड 85 मार्क्स, जो कि अगेन अच्छे थे बट बहुत अच्छे नहीं थे. पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत अच्छे नहीं लगे, बट अच्छे आए हैं. तो मेरा एवरेज इसका बढ़िया बन गया था हिस्ट्री सिविक्स की वजह से. तो मेरा इसका एवरेज आया था एसएसटी का, अगर मैं बताऊँ मार्क्स, तो 88 मार्क्स मेरा आप एसएसटी के मान सकते हो, मतलब मान कह सकते हो वही थे. ठीक है, एंड मैथमेटिक्स अगेन आई स्कोर्ड गुड मार्क्स. गुड मार्क्स मेरा 90 अबव नहीं थे, बट या इन मैथमेटिक्स आई स्कोर्ड 86 आउट ऑफ 100, जो कि अगेन बढ़िया थे. एंड कोइंसिडेंस ऐसा रहा कि हमारे क्लास में जितने भी टॉपर्स थे, मतलब हमारे स्कूल में क्लास 10th में जितने भी टॉपर्स थे, उनके 86 आए हैं. मतलब 86 से ज़्यादा आई डोंट थिंक सो किसी के आए, किसी के भी नहीं आए थे. सबके 86 86 86. मतलब जिसकी फर्स्ट रैंक थी, मैंने उससे पूछे कि तुम्हारे कितने आए, 86. और बाकी जो सेकेंड और थर्ड रैंक पे थे उनके मैथ्स में मेरे से कम है. या तो किसी के शायद 2 या 3 मार्क्स कम थे, किसी के 4-5 मार्क्स कम थे, सेकेंड एंड थर्ड रैंकर. आई एम नॉट गोइंग टू रिवील द मार्क्स. ठीक है, क्या ही जा रहा है वैसे रिवील करने में, कर ही देती हूँ. तो 84 मेरे कितने हैं, 86 है ना, तो 82 84 समथिंग आए थे दोनों के, सेकेंड और थर्ड रैंकर में. और फोर्थ रैंकर के भी ऐसे ही आए थे, शायद कम रहे होंगे ज़्यादा. और फोर्थ रैंकर के और फिफ्थ रैंकर मैं हूँ, और मेरी साथ में मेरी एक और बेस्टी है, मतलब मेरी आप कह सकते हो 11th 12th मेरी उसी के भरोसे निकल रही है. बिकॉज इन पीसीएम मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, सिर्फ 2 फ्रेंड्स हैं मेरे पीसीएम में. तो या तो जिसके साथ मैं बैठती हूँ, तो हमारी क्लास 10th में सेम परसेंटेज आई थी, टॉप 5 की अगर हम कैलकुलेट करें. ओवरऑल उसकी कम थी, बट वैसे अगर न्यूज़पेपर में जो निकली थी तो वो हम लोग की सेम परसेंटेज आई थी. तो या न्यूज़पेपर में भी मेरी फ़ोटो निकली थी. फ्लेक्स नहीं है गाइस, बट अच्छा लगता है कि जब आप ऐसा कुछ करो कि आपके पेरेंट्स इतने खुश हों.
एंड रियली पता है, अगर आपको कोई गोल नहीं पता है अपना, कि अगर आपको ये नहीं पता है कि आप आपको क्या मान के चलना है, आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, कि आप किसके लिए मेहनत करो, तो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ, योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स की वो एक स्माइल, मतलब आई कैन टेल यू गाइस द फीलिंग ऑफ सीइंग योर पेरेंट्स हैप्पी, लाइक हैप्पीएस्ट एवर। मतलब इतना खुश शायद ही मैंने अपने मम्मी पापा को कभी देखा हो। जो खुशी थी ना उस समय मेरे मम्मी पापा की, आई कांट टेल यू गाइस, मतलब इतने खुश थे मेरे मम्मी पापा। मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेरे को ऐसा लगा मैंने सब जीत लिया है लाइफ में। सो रिपोर्टर्स आए थे मेरे इंटरव्यू लेने, और न्यूज़पेपर में मेरा रिजल्ट निकला था, मेरी रैंक निकली थी, डिस्ट्रिक्ट में रैंक निकली थी, अवार्ड मिला था एसपी से ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। तो वो सब चीज़ें मेरे से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स को और मेरे बहन को, मेरी एक बड़ी दीदी है, उनको बहुत खुशी हुई, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सो या, तो मुझे उस चीज़ में बहुत अच्छा लगा, मतलब कि मेरे को भले ही कितनी भी खुशी हुई हो, आई डोंट नो दैट, बट मेरे पेरेंट्स को तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, और इसे देख के मुझे भी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा खुशी हुई। या सो आगे बढ़ते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, साइंस। तो फिज़िक्स में मेरे बहुत कम आए थे, क्योंकि मतलब बहुत कम नहीं थे, वो सबसे ज़्यादा ही थे मेरे, लेकिन मेरे लिए कम थे वो, बिकॉज़ हम लोग जब बोर्ड दे रहे थे, उस ईयर फिज़िक्स का पेपर बहुत टफ आया था। लगातार ही टफ आता है वैसे तो वो पेपर, मेरे ईयर की बात नहीं थी, वो हमेशा टफ आता है। तो मेरे मार्क्स आए थे 100 में से 76। या देन इन केमिस्ट्री आई स्कोर्ड एवरेज मार्क्स। पड़ी थी, मेरा बर्थडे 21 मार्च को होता है, तो या एक महीना हो चुका है मेरी बर्थडे को। ठीक है, यू कैन विश मी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। तो केमिस्ट्री में मेरे आए थे 82 मार्क्स आउट ऑफ 100, और केमिस्ट्री का ही पेपर था मेरी बर्थडे वाले दिन। देन इन बायोलॉजी आई एम वेरी एक्साइटेड टू, क्योंकि बायोलॉजी में मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे। तो गेस करो कितने आए होंगे। और द मोस्ट फुलिश थिंग आई हैव एवर डिड, मेरी स्ट्रीम कौन सी ली होगी पता है? पहले मैं बायोलॉजी के मार्क्स बताती हूँ, फिर बताती हूँ। बायोलॉजी में आई स्कोर्ड 93 आउट ऑफ 100। सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे बायोलॉजी में रहे हैं, 93 आउट ऑफ 100। एंड गाइज, आई हैव टेकन पीसीएम इन क्लास 11th एंड 12th। तालियां मेरे लिए। देखो, तालियों वाली कोई बात नहीं है, मैंने क्यों नहीं ली पीसीबी, उसके पीछे का सबसे बिगेस्ट रीज़न था, आई डोंट वांट टू डू मेडिकल। मुझे मेडिकल नहीं करना था, दैट्स व्हाई आई टेक पीसीएम। अब कुछ कहेंगे कि सिर्फ मेडिकल थोड़ी होता है बायोलॉजी में, बट देखो मेडिकल ही सबसे लाइक मेन थिंग होती है बायोलॉजी में। आप जो भी करो तो उसमें मेडिकल तो कहीं ना कहीं आ ही जाता है, और बाकी फील्ड्स जो होती हैं वो इतनी अभी सबको पता नहीं होती हैं, तो इसलिए मैंने मैथ्स ली थी। बिकॉज द अदर रीज़न ऑफ टेकिंग मैथ्स, कि उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप बाद में कुछ भी कर सकते हो। हालांकि मुझे कुछ मिल नहीं रहा ऑप्शन। एंड इन computer applications I scored 89 marks out of 100, and that's again a good mark, like good score. So in class 10th ICSE we have two options, जिसमें हमें या तो फिजिकल ऑप्शन होता है, फिजिकल एजुकेशन, और एक होता है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। सो आई हैव डिसाइडेड टू टेक कंप्यूटर एप्लीकेशंस rather than फिजिकल, बिकॉज मुझे अच्छी लगती थी कंप्यूटर, and I studied Java language in computer, if you know, you know. Okay, so the overall percentage I scored. So in ICSE हमारे यहाँ टॉप 5 मार्क्स कैलकुलेट होते हैं सारे सब्जेक्ट्स में से। सो सारे सब्जेक्ट में से टॉप 5 अगर मैं स्कोर जोड़ूँ, तो माई ओवरऑल परसेंटेज वॉज 86.2% इन ICSE बोर्ड। देन द ओवरऑल परसेंटेज आई स्कोर्ड, अगर मैं सारे मार्क्स को जोड़ के बताऊँ, तो दैट वॉज 85.83 समथिंग परसेंटेज. So yeah, that was my class 10th result. And if I got 20 plus comments in my comment section, I will make a video on the full study strategy I do to score this percentage in my class 10th. And this year I am preparing for my class 12th boards. Next year is my class 12th board of ISC board. So stay tuned
to know my class 12 board result also. So till the next video, bye bye, see you, and please do subscribe and share.